सो हियर यू कैन सी कि हम लोग ने टॉपिक लिख रखा है डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसे हम लोगों ने डिफरेंसेस पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच, हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बीच में भी डिफरेंस करेंगे कैसे होता है। तो डिफरेंस बच्चों, स्पीड, सबसे पहले हम लोग दोनों का डेफिनेशन ही ले लेंगे क्योंकि दोनों का डेफिनेशन दोनों का डिफरेंस भी हो जाएगा। तो स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर unit time, that is distance is equal to speed is equal to distance by time। ठीक है। velocity is displacement upon time, displacement per unit time, per unit time, that is velocity is equal to displacement by time। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, तो दोनों में डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। इसके फॉर्मूला में डिस्टेंस आ जाता है, इसके फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट आ जाता है कि नहीं। दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि इसमें एरो एडेड है, एरो एडेड है जबकि इसमें एरो नहीं है, मीनिंग स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कारण ये क्योंकि स्पीड के पास डिस्टेंस और डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो किधर भी चलेंगे डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो मीनिंग स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। Students, why velocity is a vector quantity? Velocity is a vector quantity because it has direction। दूसरा पॉइंट है velocity is a vector quantity because it has displacement and displacement has direction। displacement के साथ डायरेक्शन होता है, that is the reason velocity vector quantity है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे कि एवरेज स्पीड cannot be zero, cannot be zero। why ये ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो सीधी बात है कि स्पीड की वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ज़ीरो हो सकता है। देखिएगा, एवरेज वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो। कैसे? तो यू कैन सी दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और जब कभी हम लोग वेलोसिटी का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको ज़ीरो रखेंगे तो सीधी बात है कि वेलोसिटी भी ज़ीरो आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कब ज़ीरो होता है? जब फाइनल और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम होता है, तब हम लोग कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा वेलोसिटी भी ज़ीरो होगा। यहाँ पे एक और फोर्थ पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बता रखा है कि स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट an object is moving, स्पीड हमको बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट घूम रहा है या फिर चल रहा है, और जबकि वेलोसिटी हमको बताता है, वेलोसिटी टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। वेलोसिटी भी लगभग हमको यही बताता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन में आता है। वेलोसिटी टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड इन विच डायरेक्शन, यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन इंक्लूड हो जाता है, किस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ डिफरेंस हो जाता है ये।
जैसा कि तुम जानते हो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जबकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इंक्लूडिंग इस डिस्टेंस में डायरेक्शन इंक्लूड हो जाता है कि किधर जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस कवर हो जाता है। नाउ विल मूव टू एक्सेलरेशन इन द नेक्स्ट वीडियो।